आजिलन करीबन कलम हिल बसर या हुआ अकरब या मोहम्मद या अली या मोहम्मद एक फ़यान फ़इन्ना कुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्ना कुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बेहक़्क़ मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन मुमकिन हद तक बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइका व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मवालियान वली हक अज़ादारान मज़लूम करबला और उनके दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से गाजी का आलम लहरा के कायनात को समझाए कि काबा कल भी हमारा था, काबा आज भी हमारा। हाज़रीन मोहतरम, इंसान कभी अल्लाह की गवाही देते हैं, कभी नहीं देते। कुछ गवाहियाँ इतनी मोतबर हैं कि पूरी कायनात भी गवाही न दे तो अल्लाह की तौहीद पर वो गवाहियाँ इतनी मोहकम, इतनी मुस्तहकम, इतनी साबित हैं कि तग़य्युरात ज़माना के बावस्फ़ वो अपने वजूद में इस बात की गवाह हैं कि वो वहदहु ला शरीक है। उन गवाहियों में बड़ी गवाहियाँ शायर अल्लाह की हैं। एक बार एक मोमिना बीमार है, उसकी सेहत के लिए सलवात पढ़ लें। बड़ी मुस्तहकम गवाहियाँ हैं, तग़य्युरात ज़माना उनमें तबद्दुल पैदा नहीं करते। उनमें एक गवाही बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। अबरहा बिन अशरम जैसे लाइन उस गवाही को खानदाने बनु हाशिम से नहीं छीन सके। पूरी कोशिश के बावजूद सारे लश्कर के हमरा अबाबीलों से शिकस्त खाकर गर्क होकर वापस चले गए, लेकिन वो गवाही नहीं छीन सके।
अबरहा बिन अशरम बड़े लश्कर के साथ आया था, काबा के हरम को भी मुतासिर न कर सका क्योंकि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ आया था। और जिसे अल्लाह ने खुद बुलाया था वो बगैर लश्कर के आई थी तो दीवार बिछ गई थी। ये बड़ी मोतबर, बड़ी मुस्तहकम गवाहियां हैं। उन गवाहियों में मिना है, उन गवाहियों में मुज़ल्फ़ा है, उन गवाहियों में अरफात है, उन गवाहियों में चश्मे ज़मज़म है, उन गवाहियों में मकाम इब्राहीम है, उन गवाहियों में हतीम है, उन गवाहियों में बाब अली है, उन गवाहियों में शेब अबी तालिब है, उन गवाहियों में मैदान मुबाहला है, उन गवाहियों में मैदान ओहद है, उन गवाहियों में मैदान बदर है, उन गवाहियों में मैदान खैबर है। जहाँ जहाँ अल्लाह की गवाहियाँ दी गई, फिर इस सारे तनाजुर में, सिलसिले में गुज़रते गुज़रते सारी गवाहियाँ ख़तरे में पड़ गईं। तो एक गवाही ऐसी आ गई जिसके होते हुए आलमीन कोशिश कर लें, अल्लाह की तौहीद पर आँच नहीं आ सकती, और उस गवाही का नाम है हुसैन की करबला। जी आप सलामत हैं। उस गवाही को कोई मुतगय्यर नहीं कर सकता। करबला की गवाही पर भी एक गवाही है जो निशानदेही करती है रास्तों की, जो निशानदेही करती है मोतबर कौन है, राहबर कौन है, वारिस कौन है। उस गवाही का नाम है गाजी का आलम। जी आप सलामत हैं। उस गवाही का नाम है परचम अब्बास। और यही परचम अब्बास है जब मैदान हाशर में एक जर्रा भी साये में नहीं होगा, वाहिद लिवाउल हम्द है, जहां जहां लहराएगा उसके नीचे ठंडी छांव होगी। पहला फिक्रा कह रहा हूं, जिसने मवद्दत व अकीदत से गाजी का आलम छत पे लगा लिया है वो ज़हन में महफूज कर ले, कयामत की धूप उसके बदन पे नहीं पड़ेगी। जी आप सलामत रहें, जिंदगी आप आए जी, आए बिस्मिल्लाह बुखारी से आए सरकार से लेवाउल हम यही परचम है जो लिवाउल हम्द भी है। ये हमारे पास जो है ये शबी है। हमारे पास जो हमारे घरों पर, हमारी बारगाहों पर जो हम उठाते हैं ये शबी। असल जो परचम अब्बास है वो गैबत में है, वो पर्दा गैब में। जैसे मुर्तजिज़ गैबत में है, जैसे जुल्फ़कार गैबत में है, जैसे हकीकत कुरान गैबत में है, वैसे अलम भी पर्दा गैबत में है। और अब्बास के इसी अलम के लिए अल्लाह ने आज तक काबे की छत को बगैर मीनार के रखा है। बिस्मिल्लाह, बगैर मीनार के है। मेरे मौला आएंगे तो इस छत पे इस परचम को लहराएंगे, और ये वाहिद मीनार होगा जो लहराएगा। वाहिद मीनार होगा जो लहराएगा। और मेरे मौला खुद इसे मैदान हाशर में लिवाउल हम्द की हैसियत से नस्ब करेंगे। इसकी तवालत कितनी होगी, कितना लंबा फरेरा होगा। जहां जहां अब्बास के मुहिब खड़े होंगे वहां वहां ये परचम साया करे।
एक बात मैं जवानों को समझा दूं, नौजवानों को, बिलखुसूस जवानों को, बुजुर्ग जानते हैं, हमने मौला अब्बास को वो नहीं मानना जो अब्बास ने खुद को हुसैन के सामने पेश किया। वो नहीं मानना जो अब्बास ने खुद को पेश किया। हमने अब्बास को वो मानना है जो हुसैन ने अब्बास को समझा है। बहुत शुक्रिया। जो हुसैन ने अब्बास को समझा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मौला अली को वो नहीं मानते जो अली ने अपने आप को रसूल के सामने पेश किया। हम वही मानते हैं जो पालान के मिंबर पे मुस्तफा ने बताया था, मन कुन तो मौला हो। एक फिक्रा में इस बेदार मजमे की नजर हुसैन अब्बास थी। रजा भाई मैं फिक्रा कर रहा हूं और इस पे मजलिस मुकम्मल है। हसन भी भाई हैं हुसैन के, अब्बास भी भाई हैं हुसैन के। जो करबला जाते हैं उन्हें ज्यादा समझ आ जाएगी, जो करबला जाने की तमन्ना रखते हैं उन्हें भी बहुत समझ आ जाएगी। और मेरी दुआ है मौला हम सबको ले जाएं। हुसैन हसन के भी भाई हैं, हुसैन अब्बास के भी भाई हैं। थोड़ा सा फर्क है, अगर हुसैन हसन के साथ खड़े हों तो फिर हसनैन है, और आज तक अब्बास के साथ खड़े हों तो फिर हरमैन है। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वहां भी तस्नी है, यहां भी तस्नी, वहां हसनैन, यहां हरमैन। हरमैन तस्नी का सीगा, दो हरम, दो बराबर के हरम। शाबाश, जीते रहो भाई, सलामत रहो। हरमैन तस्नी का सीगा है, दो बराबर के हरम। आदाब करबला में यह बात शामिल है कि जब ज़ियारत करबला पे जाओ तो पहले मौला हुसैन के हरम नहीं, पहले मौला अब्बास के हरम। तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना। जैसे शहर इल्म का दरवाजा अली है ना, वैसे शहर हुसैनियत का दरवाजा अब्बास है। जी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जब वहां जाएं तो पहले मौला अब्बास के हरम जाएं, वहां सजदा करके इजाजत लें। जिससे नहीं होता वो कहीं और कर ले, जिससे नहीं होता वो कहीं और कर ले। मौला अब्बास के हरम पे सजदा करके इजाजत लें। इजाजत है मौला हुसैन के हरम चला जाऊं, सजदा ही इजाजत है। सजदे से उठो मौला हुसैन के हरम चले जाओ। हरम से फिर वापस अपनी रिहाइश पे नहीं जाना, फिर मौला अब्बास के पास जाना है। भाई तवज्जो, मौला अब्बास के पास जाके फिर सजदा करके कहना है, हुसैन के मुख्तार शुक्रिया, तूने हुसैन से मिलने की इजाजत दी है। ये आदाब हैं, ये ज़ियारत के आदाब हैं। और वो परचम, वो तौहीद का परचम, वो तौहीद का परचम बुलंद बाम पे है, इसलिए खुदा का आलम। बुलंद बाम पे है इसलिए खुदा का आलम के इसका नाम है अब्बास बावफा का आलम। ये आम आलम नहीं है, ये परचम इस्लाम है। बंदे समझते काला झंडा है, ये शियों का झंडा है, मंजूर है। हमारे खाते डाल दो, लेवाल हम जो हमें मिलना है हमारे हिस्से में रहने दो। अगर शियों का ही अलम है तो शियों का ही रहने दो। हर हाथ अलम नहीं उठाता, हर हाथ अलम नहीं उठाता। फिर कह रहा हूं, हाँ एक बात याद रखना, फिक्रा सुन लो, पता नहीं कल तक भी दाद देते रहो, इस फिक्रे का बदल नहीं हो सकता। जो हाथ वाला अलम हाथ में उठा ले फिर उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। नहीं, बहुत शुक्रिया। जो हाथ वाला अलम हाथ में उठा ले। एक हदीस सरकार दो आलम की मैंने सुनी, बचपन में टेलीविजन पे सुनी, फिर किताब में पढ़ी।
और वो हदीस फिर बार बार सुनी गई, बार बार पढ़ी गई। हदीस सरकार की है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है। ऊपर वाला हाथ, जागना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। बंदों ने तशरीह की कि ऊपर वाला चूंकि देने वाला होता है, नीचे वाला मांगने वाला होता है। मैं नगरी नगरी फिरा हूं, बाखुदा पाक मिंबर पे खड़ा हूं, जहां जहां भी मैंने देखा है ऊपर वाला हाथ अब्बास का है, बाकी कायनात का। देने वाला अब्बास का है। जीते रहो बेटे, सलामत रहो। जो हाथ उठ गए, ऊपर वाला हाथ मेरे मौला अब्बास का है। और जैसे मेरे मौला अब्बास के मनसब पर कोई मसला हो कि सरकार अब्बास का मनसब क्या है, मकाम क्या है, तो वो सुन ले सरकार अब्बास का मनसब क्या है। शहजादा अली अकबर शबी पैगंबर है। बड़े बड़े आली मर्तबत मुजाहिद हैं करबला में, लेकिन हरम दो हैं, एक अब्बास का एक हुसैन का। अगर अब्बास के मकाम का अंदाजा करना हो तो करबला जाके बैनुल हरमैन खड़े हो जाना। पहले मौला अब्बास का गुम्बद देखना, फिर मौला हुसैन का गुम्बद देखना। अगर अब्बास के पास मनसब न होता तो करबला जैसी मोहल्ला जमीन पर अब्बास के रोजे का गुम्बद हुसैन के रोजे के गुम्बद के बराबर ना होता। नहीं, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने सुना है, बड़ा बेहतरीन सुना। और मैं फिर ये बता भी नहीं सकता कि अब्बास हैं कौन। रसूल अल्लाह से कुछ नहीं मांगते थे। रसूल ने जो अल्लाह से मांगा वो बतूल है। सवा लाख नबियों की सरदारी के बाद नबी को जिसकी जरूरत पड़े उसे बतूल कहते हैं, और सवा लाख नबियों के सरदार के दिल की धड़कन होने के बाद जिसकी जरूरत बतूल को पड़े उसे अब्बास कहते हैं। मेरी शहजादी ने अल्लाह से अब्बास मांगा, और मैं दो मिसरे यहां पढ़ना चाहता हूं। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात, पैकर का जिक्र हो या तेरे, बोलो, बच्चों को नहीं पता पैरहन बता दूं, लिबास। पैकर का बात, पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात। पैरहन से आगे जाएंगे चौधरी तो आगे बात करेंगे ना। पैकर का जिक्र हो या तेरे पैरहन की बात, क्यों? तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। आए अगला फिक्रा मैं कहूं जो बाबा जी मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं कहा, चमन अब्बास में कह रहा हूं। अब्बास का लिबास हुसैनियत का इस्तिखारा है। ओए ओए ओए, खा गए फिक्रा आप ये जी। बिस्मिल्लाह। अब्बास का लिबास हुसैनियत का इस्तिखारा है। जैसे तस्बीह सैयदा समझ आई, तवज्जो फरमाइएगा। 4 शाबान 26 हिजरी अब्बास तशरीफ लाए, खुद नहीं आए, बुलाने पे आए। किसी ने बुलाया तो आना पड़ा, बुलाया भी उसने जिस पे बुलाने पे आना पड़ता है। सैयदा कह गई थी तो अब्बास आ गए। 4 शाबान, 4 शाबान के दिन की तारीफ बता रहा हूं कि यह दिन कितना बड़ा है। शर्को गरब का दिन है, यह अजमो अरब का दिन। शर्को गरब का दिन है, यह अजमो अरब का दिन। अय्याम के लिए है ये कैसे अदब का दिन। सब मुश्किलात पे है ये कितने गजब का दिन। कुछ बंदों के चेहरे फिर गए, वो मिसरे फिर सुन ले। न्याज़े हुसैन जागना। शर्को गरब का दिन है ये अजमो अरब का दिन। अय्याम के लिए है ये कैसे अदब का दिन। सब मुश्किलात पे है ये कितने गजब का दिन। शाबान में तुलू हुआ तेरा रजब का दिन।
इससे बेहतर तमसील मेरे पास हो नहीं सकती। शाबान में तुलू हुआ 13 रजब का दिन, 4 शाबान 26 हिजरी मेरे मौला अब्बास कायनात में तशरीफ लाए। तवज्जो, 37 हिजरी सफीन का मैदान, अब्बास लड़े, सफीन में लड़े, अली के कहने पे लड़े। एक फिक्रे में सफीन पढ़ दूं, जैसा अली चाहते थे वैसा लड़े। ओए होए होए, जैसा अली चाहते थे वैसा लड़े, जैसे जैसे अली ने चाहा वैसा वैसा लड़े। यह समझ लो कि अली बन के लड़े। जो शबे हिजरत मुस्तफा की जगह पे अली बन के सोए, मोहम्मद बन के सोए, उसे अली कहते। और जो सफीन के मैदान में अली को खैमे में छुपा के मैदान में अली बन के लड़े, उसे अब्बास कहते। मेरे मौला ने अब्बास को वो तलवार दी। फिक्रा आराम से सुन लो, बेशक दाद ना देना, लेकिन फिक्रा बहुत बड़ा है। अली ने अब्बास को वो तलवार दी जिसे उठाने के लिए यदुल्ला होना जरूरी है। शाबाश, वो तलवार दी जिसे उठाने के लिए यदुल्ला होना जरूरी है। अब्बास ने वो तलवार अपनी नयाम में रखी। नयाम पुरानी थी, तलवार नई थी। पहली मुलाकात नयाम की तलवार से। नयाम तलवार के जलवे देख के हैरान हो गई। ऐसी चमक, ऐसी दमक, लम्स लम्स से आयतों की आवाजें, हाय हाय हाय, लम्स लम्स से आयतों की आवाजें, ईमान का ज़हूर, ईमान का ज़हूर, तौहीद का शहूर, रिसालत का मज़ाहिर। अज़ादारों, जब देखा नयाम ने तलवार को, हैरान हुई, कहने लगी ऐसी तलवार मैंने पहले कभी देखी नहीं। कई इस नयाम में आई, कई इसमें निकल गई, जरा अपना तारुफ तो करवा दे, ये कौन सी तलवार है। तलवार आवाज दे के कहती, मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली। जो हाथ उठा सके यार वो हाथ उठाएं जी, बिस्मिल्लाह। मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं, मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं। फिर कह रहा हूं, मिट्टी में नहीं, नूर की चादर में पली हूं। मैं धात का टुकड़ा नहीं, एक अमरे वली हूं। और तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूं। मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली। शाबाश शाबाश, मैं बाप पे उतरी और अदा, मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। फिर अब्बास सफीन में आए। सफीन में अब्बास का घोड़ा अब्बास की मर्जी से दौड़ा। हाय, सफीन में अब्बास का घोड़ा अब्बास की मर्जी से दौड़ा। मैं घोड़े की रफ्तार एक फिक्रे में बताऊं, जो बंदा चुप कर जाए उसकी चुप जाने और अब्बास जाने। अब्बास ने कुछ इतना दौड़ा दिया घोड़े को कि घोड़े की रफ्तार देख के सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। जी बिस्मिल्लाह। सफीन के मैदान की, शाबाश शाबाश, जो हाथ उठा सके, सफीन के मैदान की हवा का दम घुटने लगा। ये यहाँ पे हुसैन भाई भी घोड़े रखते हैं, आप जानते हैं। जब घोड़े का सुम जमीन पे पड़े तो मिट्टी के जर्रे उड़ते हैं, जर्रे हवा में उड़ते हैं और उतने ऊपर जाते हैं जितनी सुम में ताकत होती है। जहां सुम की ताकत खत्म वहां जर्रे नीचे। अब्बास के अशल के सुम की ताकत बताऊं, अब्बास के अशल का सुम सफीन की मिट्टी पे पड़ा, मिट्टी के जर्रे हवा में आए, हवा से फजा में आए, फजा से खला में आए, खला से निकलते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए, बुलंद होते गए। चुप बंदे का चेहरा देख के फिर फैसला करूंगा आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। इतने बुलंद हुए कि जलाल में आके कहते हैं, सितारों से रास्ता दो, हमने सुरैया पे। जी आप सलामत रहे, जिंदगी आपकी, रास्ता दो हमें सुरैया के सीने पे। बोलो हैदर।
अब्बास का घोड़ा मैदान में पहुंचा। जी जी बेशक, रास्ता दो हमें सुरैया के सीने पे कदम रखना है। अब्बास का घोड़ा मैदान में पहुंचा। वहां एक कुरैब नामी हैवान नुमा इंसान खड़ा था। अब्बास ने घोड़े को जोलांग दी, चक्कर लगाया। चक्कर लगा के उसकी आंखें डबडबा गईं। घोड़ा चाली ऐसे रहा था। यह आवाज दे के कहता है अब्बास, यह आवाज दे के कहता है अपना तारुफ करवा। अब्बास आवाज दे के कहता है पहले तू अपना नाम बता। यह कहता है मेरा नाम कुरैब है, दुश्मनों की दीवारें मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। मेरी तलवार की जुबान ने बड़े बड़े बहादुरों के जिगर के खून का जायका चखा है। अब तू अपना नाम बता। अब्बास आवाज दे के कहता है मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। यह आवाज देकर कहता है क्यों नहीं बताओगे? अब्बास आवाज दे के कहता तूने बता दिया, मैं मलका ततहीर की दुआ हूं, इतने मुकद्दस नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं आए। जी जी बिस्मिल्लाह, मैं मलका ततहीर की दुआ हूं, इतने मुकद्दस नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। यह कहता मैदान हर्ब के आदाब हैं, तारुफ करवाया जाता है। मैदान हर्ब के आदाब हैं, तारुफ करवाया जाता है। अब्बास आवाज दे के कहता तारुफ सुनना चाहता है तो सुन ले, मैं वो हूं जो तलवार निकाले बगैर आमर दे के तेरी रूह कब्ज करवा सकता हूं। शाबाश, जो बंदे हाथ उठा सके, मैं वो हूं जो तलवार निकाले बगैर आमर दे के तेरी रूह कब्ज करवा सकता हूं। और अगर अब भी तुझे तारुफ काफी नहीं तो फिर थोड़ी देर इंतजार कर। कहता है इंतजार किस बात का? अब्बास कहता है थोड़ी देर के बाद मौत की हिचकी के वक्त जिसकी कुर्सी सामने लगे उससे पूछ लेना भेजा किसे था। वो बताएगा मैं कौन हूं। जल्दी कर, वक्त ना गुजार, मैंने रोका हुआ है। आए पीछे रह जाओगे, जल्दी कर, वक्त ना गुजार, मैंने रोका हुआ है। यह कहता है वार पहले तू कर। लो हुसैन अब्बास जी इस बारगाह में यह फिक्र रह जाएगा। अब्बास कहता है मेरे कबीले की रस्म नहीं पहले वार करना। यह कहता नहीं वार पहले तू कर, तू छोटा है। अब्बास कहता है तुझे पता जो नहीं, अल्लाह काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। शाबाश शाबाश, जीते रहो भाई, सलामत रहो। अल्लाह काफिर कहता ही जो हमें छोटा समझे। जल्दी कर, वार कर। अब्बास ने कहा वार कर। इसका कांपता हुआ हाथ तलवार की तरफ चला। यहां नयाम थी, यहां हाथ था। कमर और नयाम के दरमियान हाथ पहुंचा। अब्बास ने ऐनुल्लाही निगाहों से, अब्बास ने ऐनुल्लाह की निगाहों से कुरैब को देखा। कुरैब को अब्बास की नजरें दिमाग की नसों से गुजर के रगों में सनसनाती हुई महसूस हुई। बदन में खून जमने लगा, घोड़े के कदम उखड़ने लगे, आंखों के सामने मलकिल मौत की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। इसका कांपता हुआ हाथ तलवार का बोझ लेके उठा। इसका थका हुआ वार अब्बास ने ताजा दम तलवार की नोक पे रोका। चमन अब्बास वालों, फिर इसके बाद पूरी कायनात में कायनात के किसी बंदे को ना अब्बास का हाथ नजर आया, ना किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। अपने आदिल बाबा के आदिलाना अंदाज में कुरैब को दो बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जब अब्बास की तलवार नयाम के बिस्तर पे सर रख के सो गई, उस वक्त कुरैब के जिस्म से खून का पहला कतरा निकला। जब तलवार वापस आई, नयाम कहती है कत्ल करने गई थी, चमकती आ गई है, चमकती गई थी, पाक गई थी, पाक आ गई है, साफ गई थी, साफ आ गई है, शफाफ गई थी, शफाफ आ गई है। तलवार कहती पहले तारुफ नहीं करवाया, जो कत्ल हुआ है वो निजासत थी, मेरे कब्जे पे ततहीर की दुआ का हाथ था। जितना लड़ना था अब्बास की तलवार को सफीन में लड़ी। फिर इसके बाद अब्बास की तलवार चुप। फिक्रा एक ही पढ़ दूं तो शायद काफी हो जाए। मेरे मोहतरम मातमियों, अब्बास की तलवार चुप रही तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा।
4 शाबान 26 हिजरी अब्बास दुनिया में आए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जरी के साथ टेक न लगा। सबसे पहले बहनें आई। बतूल की उन बेटियों ने अब्बास उठाया जिन्होंने कुरान के सिवा कुछ नहीं उठाया था। शाबाश। आज 8वां दिन है। मैंने पिछले 7 दिन किसी मोमिन से दस्त बस्ता गुजारिश नहीं की, आज कर रहा हूं। आज मातम करना है, क्योंकि आज पुरसा है कटे हुए हाथों का। फिर शहजादियां अब्बास को अपने हुजरे में ले जाती थी। दोनों शहजादियां अपने मुसल्लों के दरमियान बिठा के अब्बास को नमाज पढ़ती थी। अब्बास को मुसल्लों के दरमियान बिठा के नमाज बाबा जी पढ़ती थी। फिर अब्बास ने कसरे ततहीर में चलना शुरू किया। जब अब्बास चलते थे तो अली की बेटी अब्बास की उंगली पकड़ लेती थी। सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हो, मारिफत वाले बैठे हो, समझ जाओगे। उंगली शहजादी पकड़ती थी। मुझे नहीं पता कौन किसको चलना सिखाता था। फजर अली की बेटी के हुजरे में, जोहरैन अली की बेटी के हुजरे में, मगरिबैन अली की बेटी के हुजरे में। मां ने देखा रोज अब्बास सुबह जाते हैं, रात आते हैं। एक दिन वापस आए। सैयदा उम्मुल बनीन ने पूछा, अब्बास कहां थे? अम्मा बहनों के पास। शाबाश। अब्बास कहां थे? अम्मा बहनों के पास। फिर बताओ कहां थे? अम्मा बहनों के पास। फरमाती खड़े हो जाओ। अब्बास खड़े हो गए। आवाज देके कहती हैं, बस आज से ये याद रखना, बहनें वो हसनैन की हैं। मैं कोशिश करूंगा हर मातमी शामिल हो जाए, कोई रह ना जाए। आज सादात की प्यास का मातम, आज अली की बेटियों के पर्दों का मातम। आज मातम करना वाह हिजाबा कह के। शबी आलम आएगी, शबी आलम आएगी। आपने एहतरामन खड़े होना है शबी आलम के लिए। मैं पढ़ रहा हूंगा, आपने मातम शुरू कर देना, पुरसा बाद में देना, क्योंकि बगैर हाथों वाले का आलम आना है। आपने दोनों तरफ खड़े होकर पहले पुरसा देना है मातम का, फिर चूमना है। मस बाद में करना है, चूमना बाद में। सैयदा ने मना कर दिया, नहीं गए अब्बास। एक दिन मगरिबैन की नमाज के बाद शहजादी फरमाती हूं, मैं कुलसूम अब्बास नहीं आए। मगरिबैन की नमाज के बाद बुरके पहन के हुजरे से हुजरे तक। क्या समझाऊं मैं? अपनी हवेली में भाइयों की मौजूदगी में हुजरे से हुजरे तक शहजादियां आई। अम्मा उम्मुल बनीन के हुजरे में सैयदा उम्मुल बनीन उठी, बतूलजादियों का इस्तकबाल किया। शहजादियों मुझे बुलाया होता मैं आ जाती, फरमाया नहीं हमें ही आना था, मसला पूछने आई हैं। सैयदा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा, हमसे क्या मसला पूछना है? शहजादी फरमाती हैं आप भी तो ज़ौजा हैं मुहाफ़िज़ शरीयत की, मैं बतूल की बेटी हो के हुक्म दे रही हूँ, मसला बताएं। जी सैयदा हुक्म। फरमाया ये बताएं, मस्तूर की नमाज मेरे नाना की शरीयत में बगैर पर्दे के हो जाती है? सैयदा नहीं होती। सैयदा आवाज दे के कहती जब मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे के नहीं होती
फिर मेरे पर्दे अब्बास को मेरे घर आने से कितना रो लेंगे आप, कितना पुरसा कर लेंगे। कल का ही तो दिन है एक। तेरी जवानी सलामत रहे मौला, तेरी जुबान में तासीर अता फरमा। जी 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 मैं नौकर। फिर मेरे पर्दे अब्बास को मेरे हुजरे में आने से रोका क्यों है? एक फिक्रा कहूंगा, पता नहीं इससे आगे मातमी पढ़ने दें ना पढ़ने दें। जो बनो हाशम की हवेली में अब्बास के बगैर नमाज नहीं पढ़ती थी, जरा सोच शाम गरीबा में उसने जले हुए खैमों की राख पर जिंदगी हो आपकी, सलामत हो। मैं हौसले से भाई नहीं जल्दी करता, बड़े आराम से पढ़ूंगा। दिन गुजरते रहे, दिन गुजरते रहे, सफीन गुजर गई, 40 हिजरी आ गई। मस्जिद सहला में थे अब्बास के अली के सर पे तलवार लगी। कद कोतला अमीर अल मोमिनीन की आवाज बुलंद हुई। अब्बास दौड़ते हुए आए। अब्बास की जिंदगी का पहला मुश्किल काम था। जब अब्बास दौड़ते हुए तलवार निकाली, आवाज देके कहते हसन बादशाह बताओ ये जुल्म किया किसने? पहला मुश्किल काम अब्बास का। हसन आवाज देके कहते अब्बास तलवार न्याम में रख। जख्मी बाप उठा। मैं पढ़ गया, तू सुन गया। तलवार न्याम में रख। जख्मी बाप उठा। 40 हिजरी, फिर 10 साल गुजर गए, 50 हिजरी आ गई। फिर दूसरा मुश्किल काम, जब हसन के जनाजे पे तीर लगे, अब्बास ने हुसैन के पैरों पे हाथ रखे। एक बार मुझे इजाजत दे, फिर जहां चाहे मदीने में हसन दफना लेना। फरमाया नहीं, जनाजा हसन का उठा, बहनों की तरफ लेके चल। अली के जनाजे पे चुप, बड़ी मुश्किल थी। हसन के जनाजे पे चुप, बड़ी मुश्किल थी। अदादारों सुनोगे, फिर 10 साल गुजर गए, 28 रजब आ गई, 60 हिजरी आ गई। हुसैन ने अब्बास की जिंदगी का सबसे मुश्किल काम अब्बास से कह दिया। जो बुजुर्ग सुन लेंगे, जो जवान सुन लेंगे, घर जाके रोएंगे। बताओ क्या काम था? फरमाया लिख ज़ैनब बिन्ते अली। आए लिख ज़ैनब बिन्ते अली, मुहाज, दरबार शाम। यह सबसे मुश्किल काम था जो अब्बास ने कर लिया। इसके बाद जो था वो आसान था। मैं फिर कह रहा हूं, इसके बाद जो आसान था, जो भी मुश्किल था वो आसान था। अब अगर कोई बंदा कहे कि देर हो रही है, मैंने रोना है, उसे एक फिक्रे में शहादत अब्बास की सुना दूं। 28 रजब मगरिब की नमाज के बाद बतूल की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया। अब्बास शहीद हो गए। शर्माना ना, शर्माना ना, कोई मर नहीं जाएगा। सारे हौसले के साथ मातम भी करते आना चौधरी, पुरसा भी देते आना, और जैसे मैंने आलम का कहा है ना, वैसे आज इस्तकबाल करेंगे। फिर बहन का महमल चल पड़ा, साथ अब्बास का जनाजा चल पड़ा। आए यार, मैं क्या पढ़ गया, तू क्या सुन गया। बहन का महमल चल पड़ा, साथ अब्बास का जनाजा चल पड़ा। 2 मुहर्रम को अब्बास ने बहन का खैमा दरूद पढ़ के करबला की मिट्टी पे लगाया। 10 मुहर्रम को वही खैमा उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया। अज़ादारों, 10 मुहर्रम का दिन आ गया, हुसैन जनाजे उठाने लगे। पढ़ो शहादत, अब सुनोगे शहादत। हुसैन जनाजे उठाने लगे, उठते रहे जनाजे। दोपहर हो गई, अब्बास मुसल्ला बिछा के जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके कह रहे हैं, सैयदा, जख्मी हाथ से सिए हुए कुर्तों की कसम, मैं मर्जी से चुप नहीं। तेरी औलाद प्यासी है, तेरा लाल जाने नहीं देता। अब्बास ये बातें कर रहे थे कि उम्मुल फजल आ गई खेमे में। कहा, अब्बास आप अपनी इबादत पे मशगूल हैं। सुबह से लेके इस वक्त तक सकीना 9 बार खेमे के दरवाजे पे आई है, 9 बार पलट गई है।
अब्बास जल्दी से उठे, उस खेमे में आ गए जिस खेमे में वो शहजादी है जिसका नाम वफा के बाप में अब्बास के बराबर लिखा जाता है। सैयदा उम्मे रुबाब की गोद में अली असगर पड़ा था। बीबी सकीना बैठी थी। सकीना के सामने बैठ के आवाज दे के कहते हैं, सकीना सिर्फ इतना बता दे, आई क्यों है, पलटी क्यों है। शहजादी आवाज दे के कहती, ये तड़पता है। जिसे समझ है, जिसे समझ है, जिसे समझ है, ये तड़पता है प्यास से। मैं उठ के आपके खेमे में जाती हूं, वहां मैं जाके खड़ी होती हूं, सामने बाबा खेमे का पर्दा उठाते हैं। खेमे का पर्दा उठा के मेरे सामने बाबा यूं करते, आवाज दे के कहते हैं, तेरा 6 महीने का है, मेरा 34 साल का। आए मातमी जवान जो मातम कर सके, जो हाय कर सके, जो पुरसा दे सके, जो वाह हिजाबा कह सके। सैयदा माफी देना, हम तेरे लाल को वैसे नहीं रोए जैसे रोना चाहिए था। ये तेरे अब्बास का मातम है, पता नहीं हम वैसा मातम कर सकें या न कर सकें। आवाज दे के कहते, सकीना मैं तेरे बाबा के पास जाता हूं। बाबा तेरे इजाजत देते नहीं है, तेरे बाबा इजाजत नहीं देते। सकीना कोई सिफारिश कर। कई दिन का खुश्क मशकीजा, करीमा करबला, हाय हुसैन के सीने की तस्कीन, सज्जाद के दुखों की शरीक, 3.5 साल की शहजादी, कई दिनों का खुश्क मशकीजा लाई, ला के अब्बास को बाजू पे बांधा। चाचा यही तावीज है, यही इजाजत है। अब्बास ने मशकीजा पहना। मशकीजा पहन के अपने खेमे में नहीं गए, हुसैन के खेमे की तरफ चल पड़े। जैसे ही खेमे पे आके इजाजत मांगी, पर्दा उठा, अंदर आए। हुसैन कुर्सी पे बैठे थे। अब्बास के कंधे पे मशकीजा देखा, हुसैन से कुर्सी छुट गई, कमर पे हाथ रख के उठे। आवाज दे के कहते, इजाजत ले आए हो? जी मौला, सकीना ने पहनाई है। अदादारो, जो बंदा अब भी मातम न कर सके, पता नहीं मातम कब करेगा। अदादारो कहते, इजाजत ले आए हो? चलते 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 हुसैन इतने करीब आ गए कि हुसैन के दोनों हाथ अब्बास के चेहरे पे यूं आ गए। अब्बास का चेहरा हाथों में पकड़ के शब्बीर कई बार अब्बास की पेशानी चूम के आवाज दे के कहता है, जाना है तो जा, मगर जाने से पहले सिर्फ इतना सुन ले, मैं उतनी देर हूं, नहीं मातम आता, नहीं मातम आता, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तू है, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तू है। अब मैं इंतजार भी नहीं करवाऊंगा, मैं नहीं देखूंगा कौन सी रिवायत है, किसे सख्त लगती है, कौन मातम करता है, कौन मातम नहीं करता। फरमाते जा, इजाजत है, लेकिन पहले उसे मिल जो तेरे सहारे पे मदीने से आई है। आए, पहले उसे मिल जो तेरे सहारे पे मदीने से आई है। आए अब्बास सैयदा के खेमे में, इजाजत ली, अंदर आए। शहजादी इजाजत मिल गई। फरमाया मिल गई है तो जल्दी ना कर। क्या करूं? फरमाया मुझे तैयार हो के दिखा, मैंने तुम्हें जंगी लिबास में नहीं देखा। एक बार जंगी लिबास पहन। अब्बास ने खोद पहना, अब्बास ने जोशन पहना, अब्बास ने ज़िरा पहनी, अब्बास ने तलवार हिमायल की। अदादारो अब्बास सज सवर के बीबी के सामने खड़े हो गए। शहजादी आवाज देके कहती, अम्मा सारी बीबियों को बुला। कोई मर जाएगा? सारी बीबियों को बोला। सारी बीबियां खेमे में आ गईं, सारी बीबियां खेमे में आ गईं। शहजादी आवाज दे के कहती, अब जरा इनके दरमियान चल। अब्बास चले। रो के बतूल की बेटी कहती है, जिस जिसने मेरा बाप चलते नहीं देखा ना, आए हम आदमी पुरसादारो और तुम्हारी हाय मालिक कबूल करे। जिस जिसने मेरा बाप चलते नहीं देखा, वो आज अब्बास को चलते देख लो। अदादारो सुनोगे? थोड़ी देर हो गई, हुसैन ने देखा अब्बास गए, काफी देर हो गई। हुसैन पीछे आए, खेमे में दाखिल हुए। मंजर देखा, बीबियां खड़ी हैं, अब्बास जंगी लिबास में, बहन देख रही है। बहन के साथ खड़े होके ना हुसैन कहते हैं, अब्बास खोद दे। ले मौला। अब्बास ज़रा उतार, ज़रा उतारी। अब्बास तलवार दे।
जैसे शब्बीर ने कहा ना तलवार दे, सैयदा ज़ैनब हुसैन की कलाई पकड़ के आवाज दे के कहती ये जंग की इजाजत है। और मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं और तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, ये जंग की इजाजत है। आवाज दे के कहते अब्बास वो है बहन, वो है बहन, फिक्र सुन के जाफरी कोई मार ना जाए जो मैं कहने जा रहा हूं। अब्बास को कहते हैं जरा कान में बात सुन। अब्बास करीब आए, हुसैन ने अब्बास के कान में एक फिक्रा कहा। अब्बास की आंखों से कई कई आंसू यकदम बहे। पूछोगे हुसैन ने अब्बास से क्या कहा? हुसैन अब्बास से कहते हैं यजीद की फौज को उतना मारना जितनी मार तेरी बहने। अब किसी का हाथ रह गया नीचे, किसी का सर हाथ पे नहीं आया, किसी का सर सीने पे नहीं आया। आवाज दे के कहते चल जा अब्बास। हुसैन के लिए नदीमी ये कहना जा अब्बास, बाबा जी ये आसान था क्यों? हुसैन अब्बास आसान था ये कहना कि जाओ अब्बास। अब्बास चले, अब्बास आए अशल के करीब, फरमाया अशल वो जो रह गया ना वो मेरा वफाओं का किबला है, वो मुझे सवार ना करवाए, मुझे तू सवार करवा। झुक के अशअल ने अब्बास को सवार करवाया। अब्बास अशअल पे बैठे, अशअल बीबियों के खयाम से बाहर निकला। सवाल पूछ मातमी जो अभी तक सीने पे हाथ नहीं मार सका। अब्बास चले गए, हुसैन अब्बास के पीछे गए। नहीं, मैं बताऊं किधर गए? अब्बास दरिया की तरफ, हुसैन किधर? हुसैन बहनों के खेमों की तरफ। हर बहन के खेमे के पर्दे के सामने घुटनों के बल शबीर बैठ के हर पर्दे के खेमे का तस्मा नए सिरे से बांध के कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो गया तुम्हारा पर्दा, वो गया तुम्हारा हिजाब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा। वो गया तुम्हारा पर्दा, वो गया तुम्हारा हिजाब। अज़ादारो सुनोगे? अब्बास गए, नेदा हाथ में, फौजों में रास्ता बन गया। अब्बास दरिया में पहुंच गए। माफी देंगे मुझे आप, माफी देंगे मुझे, जो बंदे पीछे रह जाए वो माफ कर देंगे, मैं शायद जल्दी कर गया। अब्बास ने हाथ को गीला किए बगैर मशकीजा भर लिया। आए हाथ को गीला किए बगैर मशकीजा भर लिया, घोड़े में रख के कहते चल अगर हुसैन की मर्जी हुई आए तो पानी पहुंच जाएगा। अज़ादारो घोड़ा अभी चला था, मुझे मातमी जवान माफ करेंगे थोड़ी जल्दी कर गया हूं। अभी घोड़े का पहला कदम दरिया से बाहर निकला था कि झाड़ियों के पीछे से तुफैल बिन नौफल ने पहला बार अब्बास के दाएं बाजू पे किया। बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई, बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई। बायां वार हुआ, अब्बास की आवाज आई वाह हिजाबा, हाय मेरी बहनों का पर्दा। रुको अभी रुको, अभी नहीं, जब मैं कहूंगा फिर मातम होगा, फिर मातम होगा, अभी नहीं। अज़ादारो जब बाजू कट गए, मशकीजा घोड़े पे गिर गया। एक बार मेरी तरफ देख, मशकीजा घोड़े पे गिरा। अब्बास ने मशकीजा उठाया कैसे? तूने देख लिया तो शायद आगे पढ़ ना सकूं। मशकीजा घोड़े पे गिरा, अब्बास ने क्या किया? दांतों से मशकीजा उठाया, मशकीजा लटका सीने पे। इब्ने साद ने कहा जल्दी कर, मशकीजे में तीर मार। हुरमल बेगैरत ने अली असगर से पहले तीर नोक वाला तीर अपनी कमान में जड़ के अब्बास की मश्क का निशाना लेके मारा, मश्क में निकला अब्बास की पुष्ट से। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, एक फिक्रा और कहूंगा, अज़ादारो सुनोगे? पानी बह गया, बाजू कट गए, पेशानी में तीर लग गया। अब अब्बास ने क्या किया? अब्बास ने बाएं पैर से घोड़े का रुख यजीद की फौज की तरफ किया, करके यजीद की फौज के दरमियान अब्बास आ गए। सिपाही दूर दूर खड़े थे। अब्बास कहते
अब्बास कहते आप डरते क्यों? आओ मुझे मारो, तीर मारो, नेजा मारो, पत्थर मारो, तलवार मारो, गुर्ज मारो, जितना मारना है मुझे मारो, उसे न मारना, वो बतूल का बेटा है, उसे न मारना, वो रसूल का बेटा है, उसे न मारना, वो ज़ैनब का भाई है, उसे न मारना, वो ज़ैनब का भाई है। एक कुत्ते के बच्चे ने दोनों हाथों में गुर्ज ले अब्बास के सर पे मारा। अब्बास जीन से ढले अब्बास। हुसैन आए उठाने के लिए, इधर से उठाते थे, रास्ता दो उस बीबी के बहन को जिसे लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते थे। मातमे अब्बास, हाय 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 हिजाब, हाय पर्दा, हाय हिजाब। आजा लौट के गाजी, आजा लौट के गाजी, आजा लौट के गाजी, आजा लौट के गाजी।